हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं शैडो ओवर सोरेन। सोरेन आपने सुना होगा, झारखंड में ये नाम बहुत ही प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? क्योंकि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन लड़के हैं शिबू सोरेन के। शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के, और हेमंत सोरेन वर्तमान में एक कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ वहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, जो उनके लड़के हैं। तो ये किस सोरेन पर आखिरकार शैडो आ गई है? ये आ गई है वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरीथिंग इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में कि आखिरकार क्या हुआ है और क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही हैं वर्तमान में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो बढ़ते हैं आगे। He should resign as a CM and not continue in the hope to getting elected within a 6 month। तो यहाँ पर राइटर का कहना है कि उनको अपने CM पद से रिज़ाइन कर देना चाहिए और किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए 6 मंथ तक कि वो फिर से चीफ मिनिस्टर बने। अनसर्टेनिटी लूम मतलब होता है छा जाना, चारों तरफ उस चीज़ के बादल दिखाई दे रहे हैं, धुंधला पड़ दिखाई दे रहा है। तो अनसर्टेनिटी लूम लार्जर ओवर हेमंत सोरेन्स कंटिन्यूशन एज अ झारखंड चीफ मिनिस्टर एज ही इज लाइकली टू बी डिस्क्वालिफाइड बाय द गवर्नर एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता दिखाई दे रही है झारखंड के CM हेमंत सोरेन के ऊपर कि हो सकता है वो गवर्नर के द्वारा CM पद से बर्खास्त कर दिए जाएं या डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं। द गवर्नर हैज़ रिसीव द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन। क्योंकि गवर्नर ने अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक चीज़ रिसीव की। क्या रिसीव की? वो एक प्रकार का नोटिस है। अब किस प्रकार का नोटिस है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद अपने आगे आकर ये इस प्रकार का नोटिस जारी किया? तो इसका आंसर है नहीं। वो आपको धीरे धीरे आगे जैसे एडिटोरियल में हम कवर करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। वर्तमान में अभी ये ध्यान रखो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे विपक्षी पार्टियों के द्वारा, वो सही साबित पाए गए और उन्होंने कहा कि हाँ भैया गवर्नर आप इनको अलग कर दो। टेक्निकली स्पीकिंग मिस्टर सोरेन कुड रिमेन इन द पोस्ट फॉर अप टू 6 मंथ विदाउट बीइंग एन MLA। और अगर टेक्निकली कहा जाए तो मिस्टर सोरेन 6 मंथ तक क्या रह सकते हैं? मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं विदाउट MLA। तो मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि उनकी जो विधायकी है उसको ही बर्खास्त किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जब विधायक नहीं रह पाएंगे तो वहाँ पर वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। वो किसी भी प्रकार का विधान परिषद टाइप की चीज़ या किसी की उत्तर प्रदेश में है वो भी यहाँ पर नहीं है कि विधान परिषद के सदस्य हो जाओ तब भी आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हो। ये चीज़ें अलग मैं किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। टेक्निकली स्पीकिंग 6 मंथ विदाउट ही कुड ऑल्सो गेट इलेक्टेड इन द मीन टाइम। और ये भी हो सकता है कि इसके बीच में हो सकता है उस सीट पर चुनाव हो तो फिर से वो उस सीट को जीत जाए। लेकिन बट that technically apart it is huge loss of face for him and the party that form the ruling coalition in Jharkhand, the JM या कांग्रेस एंड RJD। तो यहाँ पर ये तो ठीक है कि वो हो सकता है फिर से मुख्यमंत्री बन जाए और ये सब हो जाए, लेकिन आपको मालूम होगा राजनीतिक उसमें छवि का कितना महत्व है, इमेज का कितना महत्व है। तो उस इमेज को धक्का लगेगा और उस इमेज को धक्का लगने से ये 3 पार्टियों के कोalition से जो गवर्नमेंट बनी है वर्तमान में उसके प्रति कहीं ना कहीं लोगों का अविश्वास बढ़ेगा। द केस अगेंस्ट हिम हैज़ इट्स रूट्स इन द माइनिंग लीज दैट ही गेव हिमसेल्फ एज अ मिनिस्टर फॉर माइंस इन 2021। तो ये केस कब का है? ये 2011 का केस है। नो ये द केस अगेंस्ट हिम माइंस इन मतलब उन्होंने की जो लीज पर ली तो होता है ना कि लीज पर आवंटन होता है, तो उन्होंने खुद को ही मिनिस्टर रहते हुए 2021 में माइनिंग की लीज दे दी खुद के लिए ही। द BJP कंप्लेंट टू गवर्नर ऑन February 11, 2022। ये पिछले साल की बात है। वो BJP ने कंप्लेन की गवर्नर से फरवरी 11, 2022 के दिन दैट दिस एक्ट वॉज इन ए वायलेशन ऑफ सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो यहाँ पर BJP ने ये कहा कि ये सीधा सीधा उल्लंघन है सेक्शन 9A का जो रिप्रेजेंट करता है पीपल्स को। मान लो आप पावर में और आप खुद ही हर चीज़ खुद को ही देने लगे, खुद ही पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट खुद ही लेने लगे, तो ये बड़ा अजीब निर्णय होता है। आप पावर में हो तो आप जनता की प्रॉपर्टी को
अपने पावर का यूज़ करके खुद को ही क्यों फ़ायदा पहुंचा रहे हो। द गवर्नर रिफर्ड द कंप्लेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर इट्स ओपिनियन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ ऑन March 28। जैसे ही बीजेपी वालों ने कंप्लेन की राज्यपाल को, राज्यपाल ने क्या कर दिया, चुनाव आयोग को वो कंप्लेन भेज दी। तो चुनाव आयोग ने ये 28 मार्च को भेज दी थी। 22 फरवरी को उन्होंने 11 फरवरी को बीजेपी वालों ने शिकायत की, 28 मार्च को इलेक्शन कमीशन के पास रिपोर्ट पहुंच गई। और अब क्या हुआ है, अगस्त 25 द ECI रोड द गवर्नर दैट मिस्टर सोरेन कुड बी डिस्क्वालीफाइड अंडर द सेक्शन 9A। तो ECI मतलब चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ, मिस्टर सोरेन को डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं सेक्शन 9A के बीच में। द अवॉर्डिंग ऑफ द माइनिंग लीज टू हिमसेल्फ वाज अ ब्रेजन एक्ट फॉर सेल्फ सर्विस, मिसयूज ऑफ ऑफिस एंड ब्रीच ऑफ द पीपल ट्रस्ट। तो यहाँ पर खुद को ही माइनिंग का सरदार बना देना, खुद को ही वो माइनिंग लैंड क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो संपदा है, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, अगर कहीं पर मिलती है तो वो गवर्नमेंट के उसमें जाती है खाते में। गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसे लीज पर देना है, किसे नहीं देना है। अब झारखंड में आपको मालूम होगा कोयले का खनन होता है, कोयला निकाला जाता है, तो ये वहाँ पर खदानें बिकती हैं, खदानें की लीज होती है। तो इन्होंने क्या किया, उस खदान को किसी दूसरी पार्टी को देने की बजाय खुद को ही दे दिया। तो ये एक ब्रेजन खराब एक्ट है ना, एक धोखा टाइप की चीज़ हुई कि लोगों के विश्वास को इन्होंने धोखा दिया। वन कैन नॉट ऑल्सो नॉट टेक नोट ऑन द इनोसेंट ऑफ हिज थ्रो दैट सच ट्रांसफर एंड एक्ट ऑफ करप्शन वुड गो अननोटिस और अनपुनिश्ड। तो यहाँ पर यह भी नहीं हो सकता कि इस प्रकार के आपने साक्षात भ्रष्टाचार किया हो, स्पष्ट भ्रष्टाचार किया हो और वो किसी की ध्यान में ना आए या कोई इस चीज़ को नोटिस ना करे। रेमिनिसेंस ऑफ हिज फादर शिबू सोरेन टू बैंक एंड डिपॉजिटिंग केस ही हैड रिसीव्ड एज अ ब्राइब। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल वो उस प्रकार का केस हो गया कि अगर इनके पिताजी की याद करें तो वो उनके पिताजी क्या करते थे, जैसे ही उनको क्या होता था, जो बोलते हैं ना ब्राइब, करप्शन, ब्राइब को क्या बोलेंगे आप, हाँ ब्राइब आप समझ लीजिए, किसी काम को करने के लिए पैसा देना, वो आपकी ब्राइब कहलाती है, ठीक है, रिश्वत। ओके, तो इनके पिताजी को जैसे ही रिश्वत मिलती थी जब वो पावर में थे, तो वो क्या करते थे, उस पैसे को ले जाके बैंक में डाल देते। मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी व्यक्ति जो इतनी बड़ी बड़ी रकम रिश्वत में लेता है वो कभी बैंक में नहीं डालता, लेकिन वो जाते थे और बैंक में डाल देते थे। तो ये उसी प्रकार का स्पष्ट भ्रष्टाचार हो गया जैसे इनके पिताजी करते थे पहले। मिस्टर सोरेन एगोनी मे नॉट एंड विद डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर सोरेन की बात करें, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, तो उनकी जो परेशानी है, पीड़ा है, एगोनी मतलब पीड़ा, परेशानी, यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। 2 PIL अगेंस्ट हिम आर पेंडिंग इन द झारखंड हाई कोर्ट विच सीक अ प्रोब इनटू द अलीज्ड अलॉटमेंट ऑफ द माइनिंग लीज फॉर द स्टोनी क्वेरी इन द 0.08 acre land parcel in the Angara block of Ranchi, the alleged laundering of the money via some shell companies said to be linked to his family member। तो यहाँ पर उनकी पीड़ा अभी ख़त्म नहीं होने वाली है, उनकी पीड़ा अभी और आगे चलने वाली है। और उसमें हाई कोर्ट अभी क्या कर रहा है, झारखंड का हाई कोर्ट प्रूव कर रहा है, जांच कर रहा है अलीज्ड अलॉटमेंट, एक कथित रूप से उन्होंने मिसयूज़ किया है अलॉटमेंट को लेकर 0.88 एकड़ लैंड का, जिसमें उन्होंने क्या किया कि कई छोटी छोटी कंपनियां बनाई और उस जिस कंपनी को अलॉट किया उस कंपनियों ने छोटी छोटी कंपनियों में पैसा डाला। जब उन कंपनियों की जांच की गई तो वो कंपनियां सिर्फ जो हेमंत सोरेन हैं उनके रिश्तेदारों की पाई गई। छोटा छोटा, जैसे मान लो आपको 1 करोड़ रुपए डालना है किसी के अकाउंट में, तो अगर आपने 1 करोड़ डायरेक्ट किसी के अकाउंट में डाल दिए तो वो गवर्नमेंट की नज़र में जल्दी आ जाता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी कंपनियां बना लेते हैं, ठीक है। सपोज एक कंपनी में उन्होंने 10 लाख डाल दिया, एक कंपनी में 20 लाख डाल दिया, ऐसे कर करके वो पूरा का अमाउंट चला जाता है और लोगों को, मतलब जो बैंक हैं या गवर्नमेंट संस्था हैं, उनको पता भी नहीं चलता। ये कहलाती हैं सेल कंपनियाँ। तो इन्होंने क्या किया, इसी प्रकार की कंपनियाँ बनाई, कथित रूप से है, अभी ये आरोप लगा है, हाई कोर्ट इसकी जाँच करेगा और करवाएगा और फिर निर्णय देगा। अभी सब्जुटेस है ये मामला, तो उसमें भी ये इनकी लुटिया डूबने वाली है, ठीक है, क्योंकि वो पूरी की पूरी सेल कंपनी इनके फैमिली मेम्बर को ही बिलोंग करती है। ऑन June 3
The High Court accepted the maintainability of the PIL, holding that they did not suffer from any anomaly. तो यहाँ पर मेन बात ये है कि हाई कोर्ट ने इस प्रकार की जो याचिका है उसको स्वीकार कर लिया है। फिर क्या बात, The High Court decision was challenged by the Chief Minister and state government in Supreme Court, which on August 7 reserved its order in the matter and stay the High Court proceedings। तो यहाँ पर अगर बात करें, हेमंत सोरेन ने भी क्या किया, हेमंत सोरेन ने उस याचिका को चैलेंज किया है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 17 को इस कार्रवाई का क्या किया है, रिजर्व रखा है कि वो 17 तारीख को इस चीज़ की रिजर्व करके रखेगी। द बीजेपी इज़ बीटिंग इन द बिंग टू अपएंड द झारखंड गवर्नमेंट एंड हैज़ टू स्टेट ब्लड। तो यहाँ पर बीजेपी तो वेट ही कर रही है कि कहाँ से चीज़ें निकल कर सामने आएँ और कैसे इस समय का फ़ायदा उठा पाएँ। द अरेस्ट इन द जुलाई ऑफ 3 झारखंड कांग्रेस MLA इन वेस्ट बंगाल विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे हैड allegedly received to defect was a smoking gun। तो यहाँ पर क्या हुआ, पश्चिम बंगाल अरेस्ट हुए 3 कांग्रेस के MLA, झारखंड कांग्रेस के MLA वेस्ट बंगाल के अंदर। उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में कैश पाया गया, पैसे पाए गए। तो ये कहीं ना कहीं वॉज अ स्मोकिंग गन। तो ये जो रिसीव्ड हुई वो डिफेक्ट था एक स्मोकिंग गन। स्मोकिंग गन मतलब समझ रहा हो कि जैसे गन चलने से पहले जो एक वो धुआं उठता है या वो, तो उस चीज़ की चीज़ें निकल कर सामने आई। कॉर्नर्ड बाय द प्रोसीडिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन as a MLA and potentially facing corruption investigation, Mr. Soren will have diminished authority over the MLAs of the alliance। तो यहाँ पर अभी यहाँ तो चलो ठीक है कि इनके MLA की सीट खतरे में है इन भ्रष्टाचारों के अंदर, और हो सकता है करप्शन के चार्ज इन पर लग जाएं, लेकिन ये अफेक्ट किस पर डालेगा। अभी क्या है, ये हेड बने अध्यक्ष बने, हेड बने हुए हैं इन्हीं की पार्टी के। तो जैसे ये करप्शन के चार्ज होंगे तो पार्टी के अंदर से ही ये आवाज़ें उठने लगेंगी कि भाई आपके पास ये करप्शन के चार्ज चल रहे हैं, आप पार्टी के हाई कमान से भी आप इस्तीफ़ा दे दो और किसी दूसरे को बनाओ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां इस प्रकार की चीज़ों को भुनाएंगी। सीधी सी बात है। द ऑनरेबल थिंग फॉर हिम टू डू इन दिस इंस्टेंस फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन वुड बी रिजाइन एज अ चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर अभी सबसे अच्छी उनके लिए एक वो होते ना कि इज्जत के साथ बाहर होना, तो अभी यही है कि वो खुद ही सामने आके बोल दें कि हम पे ये चार्ज लगे हैं, तो अभी हम जनता के विश्वास के लिए इस पद से इस्तीफ़ा देते हैं। तो ये उनके लिए बड़ा एक वो होगा, ऑनरेबल चीज़ होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको तो अंतर्गत हटना ही पड़ेगा। हिज एब्सेंस फ्रॉम द सेंट्रल सीट ऑफ पावर इन द स्टेट विल बी टेस्ट फॉर द अलायंस एंड इट्स गवर्नमेंट। और यहाँ पर अगर शिबू सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि फिर आखिरकार कौन उस सीट पर बैठता है। क्योंकि आपको मालूम है ये कोएलिशन की गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस बोलेगी कि मेरा बंदा होना चाहिए, आरजेडी बोलेगी मेरा बंदा होना चाहिए। तो इस प्रकार से वहाँ पर खींचतान होती रहेगी। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ।